जय मसीह के दोस्तों कोई भी मसीही भाई बहन यह नहीं चाहेगा कि हमारा यह 2026 वेस्ट हो जाए, यानी कि हमने जैसा 2025 में जीवन जिया वैसा जीवन ना जीने की हर एक मसीही भाई बहनों की इच्छा जरूर रही होगी। जब भी आपने और मैंने इस साल की शुरुआत की तब से आपने और मैंने यह तो परमेश्वर से ज़रूर कहा होगा कि परमेश्वर यह साल मेरे लिए आशीषों से भरा हुआ रहने पाए। इस साल में मैं बहुत कुछ ऐसा प्राप्त करने पाऊँ हमारे जीवन में, क्योंकि कोई भी मसीही व्यक्ति यह नहीं चाहेगा कि उसका यह 2026 जो कि शुरू हो चुका है और उसके कुछ दिन बीत गए हैं, तो इस साल में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि यह साल भी वेस्ट होने पाए। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ ऐसी बातें, परमेश्वर की बातें जो होती है उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा हर साल यानी कि जब भी हम नए साल में प्रवेश करते हैं, जैसे कि 2025 चला गया और 26 में हम प्रवेश कर चुके हैं, दोस्तों हमारा साल इसीलिए वेस्ट हो जाता है, यानी कि एक बहुत ही हमारा जो साल रहता है वह निराशाजनक रहता है। इसका कारण यही होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान रहे होते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचनों को हमारे लाइफ में महत्व नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारा हर साल वेस्ट हो जाता है। दोस्तों मुझे और आपको इस साल में यह गलती नहीं करना है, यानी कि मुझे और आपको ऐसा जीवन नहीं जीना है जैसा कि मैंने और आपने 2025 में जीवन जिया था। और दोस्तों, अगर मुझे और आपको 2025 के जैसा जीवन नहीं जीना है तो मुझे और आपको कुछ ऐसी बातों के ऊपर ध्यान देने की बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि आपका यह 2026 बहुत ही आशीषों से भरा हुआ रहे, बहुत ही सफलता पूर्वक आपका यह 2026 होने पाए। इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर की कुछ ऐसी आज्ञाओं पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिसको फॉलो करके हम हमारे लाइफ में आगे ही आगे बढ़ सकते हैं, चाहे उसमें शारीरिक जीवन हो या फिर आत्मिक जीवन भी क्यों ना हो, उसमें हम आगे ही आगे बढ़ने पाए। अगर दोस्तों मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं या फिर परमेश्वर के वचनों को लेकर नहीं चलते हैं, तो यह साल भी हमारा बर्बाद हो सकता है। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको और मुझे ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों को लेकर नहीं चलेंगे, परमेश्वर को साथ साथ लेकर नहीं चलेंगे हर एक क्षेत्र में, तब हम निराशा ही प्राप्त करने पाते हैं हमारे लाइफ में। चाहे और कितने भी साल क्यों ना आने पाए, परंतु उसमें भी मुझे और आपको निराशा ही मिलने पाएगी अगर मैंने और आपने परमेश्वर के वचनों को नज़रअंदाज किया है। तो दोस्तों मैं और आप सफलता चाहते हैं इस 2026 में, आप और मैं चाहते हैं कि यह साल हमारा अनोखा होने पाए, इस साल में आप वह प्राप्त करने पाओ जो कि बातें पीछे छूट चुकी है, जो कि 2025 में छूट चुकी है, और आप और मैं जिस बात को लेकर निराश भी हो चुके होंगे, अगर आपको उन तमाम चीज़ों को प्राप्त करना है, चाहे आत्मिक आशीष से हो, चाहे शारीरिक आशीष से हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में क्यों ना बढ़ना चाहते होंगे, तो आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को साथ लेकर चलना होगा। जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में भी एक अनोखा वचन मुझे और आपको सिखाता है, जिस प्रकार यहोशुआ की किताब में भी मुझे और आपको परमेश्वर का वचन बहुत ही अनोखा प्रकाशन देता है, जिस वचन को लेकर यहोशुआ ने भी अपने लाइफ में बहुत कुछ प्राप्त किया, जो कि मैं और आप देखते हैं यहोशुआ की किताब में भी। दोस्तों, जहां पर वचन मुझे और आपको भी यही कहने की कोशिश करता है यहोशू 1:8 में कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि ताकि हम जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार करने की चौकसी करें। और आगे भी मुझे और आपको वचन सिखाता है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा।
यद्यपि दोस्तों इस वचन को मैंने और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, मुझे और आपको बहुत याद भी होगा, हम उस वचन को दिलो दिमाग में बैठा भी चुके होंगे, परंतु फिर भी मुझे और आपको इस वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं और आप 2025 में असफल रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना होंगे, आप चाहे प्रार्थना जीवन में, चाहे वचनों में, चाहे शारीरिक जीवन में, असफलता आपको और मुझे तभी प्राप्त होती है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसका मेन कारण यही होता है क्योंकि यहाँ पर वचन मुझे और आपको सिखाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर के जो वचन मुझे और आपको दिए गए हैं इस किताब में, बाइबल में जो भी परमेश्वर के वचन है, अगर मैं और आप उसको अगर दिन रात मनन करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और हमारा मन, हमारा दिल इन वचनों के ऊपर लगा हुआ रहता है, और जब भी मैं और आप इन वचनों के अनुसार जब हम करते हैं तब दोस्तों हम सफलता को प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है कि व्यवस्था की यानी कि बाइबल के वचन जो है वह मेरे और आपके हृदय से कभी ना निकलने पाए। हमें दिन रात इस पर अध्ययन मनन इसीलिए करना होगा ताकि मैं और आप उसके अनुसार करने की चौकसी करें। और दोस्तों हमारे जीवन में सफलता तभी आती है कि जब मैं और आप इस बाइबल के वचनों के अनुसार करने की चौकसी करते हैं। जो भी इस बाइबल में वचन लिखे हुए हैं उसके अनुसार जब भी मैं और आप करने की चौकसी करते हैं तभी हमारे जीवन में अनोखे काम होने लगते हैं, क्योंकि वचन यहाँ पर हमें आज्ञा दे चुका है। वचन यहाँ पर मुझसे और आपसे कह चुका है, अगर मैं और आप इस व्यवस्था की पुस्तक को यानी कि बाइबल के वचनों को अगर पढ़ते हैं और उसके अनुसार करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार हम रात दिन परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार ही हमारे जीवन को बिताते हैं, तो यह तय है कि हमारे जीवन में असफलता के दरवाजे भी क्यों ना होंगे, वह भी सफलता में परिवर्तन हो जाएंगे। यानी कि अगर आप और मैं वचनों के अनुसार जो इस 2026 में भी चलते हैं, परमेश्वर के वचन जो जो करते हैं उसके अनुसार मैं और आप हमारे लाइफ को बनाते हैं और हम उसके अनुसार ही करते जाते हैं, तो आप जानने पाओगे, आप समझने पाओगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अनोखे कामों को कर रहा है। आप हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बन सकते हो, चाहे किसी भी जगह पर क्यों ना हो। यह सिर्फ आत्मिक जीवन के लिए ही नहीं परंतु शारीरिक जीवन में भी आप जहाँ जहाँ पर जाओगे उस जगह पर भी आपके द्वारा परमेश्वर जो है एक प्रभाव छोड़ने पाएगा। उस क्षेत्र में भी, चाहे नौकरी की जगह पर हो, चाहे बिजनेस या फिर किसी भी जगह पर आप क्यों ना चाहोगे, उस जगह पर भी अगर दोस्तों मैं और आप चाहते हैं कि यह 2026 हमारा वेस्ट ना जाए परंतु हम इसमें सफलता की ओर चलने पाए या फिर सफलता हमारे जीवन में आने पाए, तो आपको और मुझे करना जरूर होगा। बाइबल के वचनों को साथ साथ लेकर चलना होगा। आप और मैं जो भी कार्य करते हैं, चाहे कोई भी काम क्यों ना करते होंगे, उन तमाम कामों को करने से पहले भी मुझे और आपको परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर के सम्मुख रख कर करना होगा ताकि मुझे और आपको सफलता ही मिलने पाए हर एक क्षेत्र में। दोस्तों अगर दिन रात उठते बैठते आप और मैं वचनों को साथ साथ लेकर चलेंगे तो सफलता आपके जीवन में और मेरे जीवन में जरूर आने पाएगी, क्योंकि दोस्तों वचन मुझे और आपको कह चुका है, हमें आज्ञा दे चुका है। यह सिर्फ और सिर्फ यहोशुआ के लिए ही नहीं परंतु आज के इस वर्तमान समय में जो जो मसीही भाई बहन हैं उन तमाम के ऊपर भी लागू होता है। दोस्तों अगर हम उस जगह पर रखकर देखें जिस प्रकार यहोशुआ की पुस्तक में कहा गया है, उस प्रकार अगर हम करते हैं, यह हर एक मसीही भाई बहनों के लिए है। दोस्तों आज के इस वर्तमान समय में भी अगर दोस्तों यह वचन यहोशुआ के समय में भी कार्यरत हो सकता है, तो आज के इस वर्तमान समय में भी वह वचन जरूर कार्यरत हो सकता है। परंतु करना यही है सिर्फ और सिर्फ मुझे और आपको
इस बाइबल के वचन के अनुसार हमारे लाइफ को बनाना होगा। बाइबल के वचन के अनुसार मुझे और आपको हर एक कामों की शुरुआत करनी होगी। हर एक कार्य जो भी मैं और आप करते हैं वह प्रार्थना के साथ परमेश्वर को आगे रखकर, परमेश्वर के हाथों में समर्पित होकर अगर मैं और आप करते हैं तो आपके जीवन में सफलता जरूर होने पाएगी। दोस्तों, कोई भी मसीही भाई बहन यह नहीं चाहेगा कि हमारा यह साल भी वेस्ट होने पाए। अगर आप और मैं यह चाहते हैं कि इस साल में मुझे कुछ ना कुछ करना है, चाहे परमेश्वर के लिए चाहे शारीरिक जीवन के लिए, तो आपको और मुझे करना होगा। बाइबल के वचनों के अनुसार मुझे और आपको हमारे जीवन को जीना होगा। और इस पुस्तक में जो जो परमेश्वर मुझे और आपको आज्ञा देता है उसके अनुसार मुझे और आपको करना होगा। हमारे जीवन को बिताना होगा, वचनों को लेकर साथ साथ चलना होगा। परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर मुझे और आपको चलना होगा, ताकि इस 2026 में भी आप और मैं एक अनोखा जीवन प्राप्त करने पाए। क्योंकि दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक क्षेत्र में आज़ादी दे सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो कि आपको और मुझे, अगर आप बंधन में भी फंसे होंगे तो उससे भी छुड़ा सकता है। परमेश्वर का वचन ही है जो ना हो हमारे जीवन में उसे भी प्रकट कर सकता है। यानी कि हर एक क्षेत्र में अगर मैं और आप परमेश्वर के वचनों को लेकर चलते हैं तो आप देखने पाओगे कि परमेश्वर आपके लिए हर एक मार्ग को खोलने पाएगा। चाहे आप और मैं एक आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना होगे, आप नए भी मसीही व्यक्ति क्यों ना होगे, आपके जीवन में भी परमेश्वर का वचन कार्य कर सकता है जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे लाइफ को जीते हैं। तब दोस्तों यह 2026 जिसमें मैं और आप प्रवेश कर चुके हैं और जिसके दिन बीतते जा रहे हैं, इसमें भी मेरी यही प्रार्थना है हर एक मसीही भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर आप तमाम लोगों के साथ रहने पाए, हर एक मसीही भाई बहनों के साथ रहने पाए। परमेश्वर आपको और मुझे ज्ञान, बुद्धि, समझ, शक्ति दे, जिससे कि मैं और आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमारे जीवन को बिताए। हम इस संसार की ओर ना ध्यान देते हुए परमेश्वर के वचनों को लेकर चले। मैं यही दुआ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि यह साल आपके जीवन में आशीषों से भरा हुआ रहने पाए, आपके जीवन में सफलता पर सफलता आने पाए। परमेश्वर आपको हर एक बुराई से बचा कर रखे, परमेश्वर आपको हर एक दुष्ट आत्मा की ताकतों से बचा कर रखे। परमेश्वर हर एक जगह पर आपके साथ साथ रहने पाए। जिस प्रकार वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता है, परंतु हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। वही परमेश्वर हर एक मसीही भाई बहनों के साथ रहने पाए। और जब भी मैं और आप इस दिन की शुरुआत करते हैं या फिर किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, तब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को लेकर ही चलने पाए और हमारे जीवन में सफलता जरूर परमेश्वर दे नहीं पाएगा। दोस्तों, सबको जय मसीह की।